अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुगर के मुतालिक आप हज़रात को आज हम जानकारी देंगे और अब से पहले भी हमने शुगर के ऊपर वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये जानकारी उससे कुछ मुख्तलिफ है और अलग है। तो शुगर में असल चीज़ क्या है, हमारे जिस्म का जो खून है वो हमारे लीवर में कुछ चर्बी के हिस्से बढ़ जाने के कारण हमारा लीवर सही तरीके से खून को नहीं बना पाता और हमारे खून के अंदर जो एक इंसुलिन का हिस्सा होता है, जो एक हल्का जहरीला पदार्थ यानी एक जहरीली किस्म होती है, अगरचे वो हमारे खून को ना मिले तो हमारा बॉडी में चलने वाला खून पूरा मीठा हो जाता है और इस मीठे खून को हम शुगर के नाम से अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं। तो शुगर के मसाइल के लिए सिर्फ़ उन चीज़ों को इस्तेमाल करना जो कड़वी होती हैं, या फिर ऐसा समझ लेना कि सिर्फ़ कड़वी चीज़ों के इस्तेमाल से शुगर ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप हज़रात से मैं ये बात कहना चाहता हूँ और आप सबको आगाह कराना चाहता हूँ, शुगर के लिए क्या चीज़ हमारे जिस्म के लिए लाज़मी होती है। लाज़मी का मतलब एक ऐसी चीज़ का हमारी बॉडी में बनता रहना बहुत लाज़मी है जो हमारे खून को कड़वा करता रहे, जिसको हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं। तो इंसुलिन हमारी बॉडी में कब रुकती है और किन चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसुलिन हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बनना बंद होता है, ये हमारा एक खान पान का गलत तरीका होता है। गलत से मतलब हम ज़्यादा ठंडी चीज़ों को तब यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे हम आइसक्रीम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है, प्लस में मीठी भी होती है। बर्फ़ का खालिस बर्फ़ के पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या फ्रिज के ठंडे पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लीवर के कुछ हिस्सों पर, जहाँ से हमारा खून साफ़ करता है या लीवर हमारा खून बनाता है, तो ऐसे हिस्सों पर छोटी छोटी चर्बी के दाने वहाँ जम जाते हैं और जो हमारे लीवर को सही काम करने नहीं देते। तो पहले नंबर पर शुगर के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना लाजमी होता है जो हमारे लीवर के उस हिस्से से उस चर्बी को हटाएं। तब तक वो चर्बी लीवर के हिस्से से नहीं हटेगी, तब तक हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना शुरू नहीं होगा। अगरचे इंसुलिन बनना शुरू नहीं हुआ तो शुगर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। और कड़वी चीज़ों का इस्तेमाल इसमें इसलिए ज़रूरी है कि हमारा खून जो है वो कड़वी चीज़ों के इस्तेमाल से फ़िल्टर होता है। अब शुगर की भी कई सारी किस्म होती हैं, जैसे टाइप 1 का होना, टाइप 2 का होना, 3 का होना। किसी को बलगमी शुगर होती है, उसको बार बार बलगम आता है। किसी का ब्लड मीठा हो जाता है जिसके कारण उसकी बॉडी सुन्नपन महसूस करती है। किसी का ब्लड इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो नसों में क्रॉस नहीं हो पाता, सर्कुलेट करना बंद कर देता है, जिसके कारण इंसान के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। कमर से नीचे ज़्यादातर सुन्नपन महसूस हो जाता है। तो उसकी वजह से इंसान का चलना फिरना, उठना बैठना दुश्वार यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मामलातों को चलते हुए शुगर के लिए आपको किन किन चीज़ों को ज़्यादा आयुर्वेद में महत्व देना चाहिए या ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगरचे शुगर को अपनी बॉडी से बिल्कुल ख़त्म करना है, यानी आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। जैसे भिंडी बीज का इसमें इस्तेमाल लाजमी होता है। भिंडी बीज हमारा थोड़ा गर्म होता है, जो चर्बी के उस हिस्से को उस लीवर पर से हटा देता है जो इंसुलिन को बनना रोक देते हैं। दूसरी चीज़, मेथी दाना इसमें लाजमी है। तीसरी चीज़, इसके अंदर करेला बीज और जामुन बीज, ये दोनों बहुत लाजमी हैं। इनकी क्वांटिटी आप सेम सबकी कर लें, यानी एक जैसा कर लें। अब आपकी बॉडी में जो वीकनेस अब तक बन चुकी थी, उसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि वीकनेस का बॉडी से ख़त्म होना लाजमी है। उसके लिए सेम मिकदार में आप या तो सूखा अमरूद इस्तेमाल करें इसमें, या फिर इसके अंदर अमरूद के पत्ते इस्तेमाल करें।
इसमें कलौंजी भी सेम क्वांटिटी में ज़रूर इस्तेमाल करें। और इन सब के चलते एक चीज़ इसमें लाजमी है, चाहे आप बबूल यानी अफ्रीकन गोंद ले लें, चाहे आप मस्तगीरू में ले लें, क्योंकि अगरचे आप गोंद का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी बॉडियों में जो कैल्शियम कम हो चुका है, आपके जॉइंट में, आपकी बूम के अंदर जो कैल्शियम की तादाद घट चुकी है, अगर वो वीकनेस बॉडी से ख़त्म नहीं होगी तो आपकी बॉडी अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएगी। और अगरचे वो दूर नहीं हुआ तो आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस बरकरार रहेगा, जिससे आपको ये महसूस ही नहीं हो सकता कि मेरा शुगर कंट्रोल हो रहा है। तो आप सबसे मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ़ कड़वी चीज़ों के इस्तेमाल से शुगर ख़त्म नहीं होता। इसके अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी है जिससे लिवर के हिस्से से हमारी चर्बी हटे और इंसुलिन बनना बॉडी में शुरू हो। अगरचे हमारा जिस्म इंसुलिन बनाएगा, यानी हमारा गाल ब्लैडर का वो छेद जो हमारे डाइजेशन में एक बूंद डालने का काम करता है डाइजेशन के लिए, उस छेद का भी कुछ हिस्सा रुक जाता है, जिसके कारण वो डाइजेशन का बूंद हमारे लिवर पर नहीं डालता मैदे में। उसके कारण भी हमारी बॉडी में शुगर की तादाद बढ़ने लग जाती है। तो उम्मीद करता हूँ जो जो चीज़ें मैंने आपको आयुर्वेद यानी जड़ी बूटी कुदरती चीज़ें जो बताई हैं, आप इनको सेम मिकदार में लेकर के, यानी हम वजन सबको लेकर के इनको बारीक पीसें। और बारीक पीसने के बाद में इनको महफूज तरीके से एक कांच के ही बर्तन में रखें। कांच का बर्तन हम क्यों इंसान के लिए लाजमी करार देते हैं, क्योंकि कांच के बर्तन में दवा रखने से दवा बर्तन को हमेशा खाती है और कांच का बर्तन एक ताकतवर होता है, इसलिए दवा उस बर्तन को खाने का काम नहीं करती और हमारी बॉडी को अलग से प्लास्टिक नहीं मिलती, क्योंकि हम अक्सर बर्तनों में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि आइस वगैरह का इस्तेमाल छोड़ दें और आप नॉर्मल पानी पीना शुरू करें। और कभी भी मीठा खाने से शुगर की तादाद नहीं बढ़ती, ये मैं आपके जहन में डालना चाहता हूं। मीठा इंसान के लिए लाजमी है, मीठा डाइजेशन करता है और डाइजेशन करने वाली चीज़ कोई तकलीफ़दा नहीं होती। तो उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह ज़रूर इस बताए नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। आपकी दुआओं का तलबगार देसी हकीम खाकसार रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।